Hello बच्चों, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology as well as English which is going to help you in all type of competitive exams as well as board exams. And let me tell you one thing very clear, the content which I am providing to you is more than enough to crack any high level of competitive exams, mark my word guys, okay? So in previous lecture we discussed about basic functions, or you can say basic part of neurons, introductory part of neurons, okay? And now we are going to study about in more detail way about what is the types of neurons and what are human nervous system etc and etc, okay? तो आज हमको पढ़ना है कि न्यूरॉन्स के टाइप्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स में फंक्शंस क्या होते हैं, विथ एक सुटेबल एग्जांपल्स के साथ हम पढ़ेंगे ताकि आपको इजीली क्या हो समझ में आ जाए। देखिए, आपके बॉडी में कुछ भी चल रहा हो, आप कुछ देख रहे हो, आप कुछ सुन रहे हो, आप कुछ सूंघ रहे हो, आपको कुछ फील हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, आपको एक बार गलती खाने के बाद, मान लीजिए आपने एक बार कोई चीज़ छू ली, वो आपको बहुत ज़्यादा गर्म लगी या बहुत ज़्यादा ठंडी लगी, उसके बाद आपको दोबारा से वो याद रहता है कि नहीं भैया ये चीज़ मुझे नहीं छूनी है क्योंकि गर्म चीज़ छुएंगे तो जल जाएंगे। यहाँ तक अगर आपको याद है, आपको अगर ये याद है कि आप कौन हो, अगर आपको ये याद है कि सामने वाला कौन हो, आप उसको नहीं भूलते हो एक बार याद करने के बाद, एक बार उसका चेहरा देखने के बाद, तो ये सब के लिए कौन जिम्मेदार है, सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे न्यूरॉन्स, ओके? तो न्यूरॉन्स के बारे में हमने कल देखा, उसका फंक्शन देखा, सॉरी हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, हमने उसकी एनाटॉमी देखी, हमने उसके पार्ट्स देखे हैं ना, डेंड्राइट्स होता है, एक्सॉन होता है, सब कुछ देखा। आज हमें देखना है न्यूरॉन्स का टाइप, है ना? देखिए, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, पहली चीज़ तो देख लीजिए कि 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। पहला आपका हो गया सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा आपका हो गया इंटर न्यूरॉन्स, और तीसरा आपका क्या हो गया बच्चों? मोटर न्यूरॉन्स, ओके? अब तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? इट कन्वर्ट सिग्नल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनटू करस्पॉन्डिंग इंटरनल स्टिम्युलाई, है ना? सेंसरी न्यूरॉन, ध्यान से समझना, सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है? जो बाहर का इन्वायरमेंट के जितने भी सिग्नल्स है ना, उसको वो क्या करता है? इंटरनल स्टिम्युलाई में कन्वर्ट करता है। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने कोई गर्म चीज़ हाथ में पकड़ लिया, मान लीजिए आपने कोई गर्म लकड़ी हाथ में पकड़ ली, ठीक है? जब गर्म लकड़ी आप हाथ में पकड़ोगे तो आपका ये जो फिंगर टिप होगा ना, इससे क्या होगा? न्यूरॉन्स पे मैसेज जाएगा कि भैया हमने ऐसी कोई चीज़ हाथ में पकड़ी है जो कि बहुत क्या है? गर्म है ना? तो ये चीज़ बाहर से अंदर कौन ले गया? सेंसरी न्यूरॉन ले गया। द सेंसरी इनपुट्स एक्टिवेट द सेंसरी न्यूरॉन, फिर कुछ सेंसरी इनपुट्स होंगे, वो क्या करेंगे? सेंसरी न्यूरॉन को एक्टिवेट करेंगे और इन्फॉर्मेशन को कहाँ तक पहुँचाएंगे? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक, ओके? पहली चीज़ आपको बता दूं कि ये क्या होते हैं? स्यूडोपोलर होते हैं इन स्ट्रक्चर। स्यूडोपोलर का मतलब होता है कि ये क्या होते हैं कि जैसे न्यूरॉन जो होता है आपका, जिसमें एक ही एक्सॉन हो, डेंड्राइट हो, उसके बाद एक ही एक्सॉन हो, है ना? ये होता है क्या? यूनिपोलर। लेकिन इसमें क्या, ये स्यूडोपोलर होते हैं, मतलब ये बनते तो ऐसे ही कि बहुत सारे इसमें एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स निकल जाए, एक्सॉन्स निकल जाए, लेकिन आगे चलकर ये यूनिपोलर की तरह ही बन जाते हैं, मतलब इसमें रहता है एक ही न्यूरॉन, तो उसको क्या बोलते हैं? स्यूडोपोलर इन नेचर बोलते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है? ये आपका क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन। नेक्स्ट है आपका इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन देखो मल्टीपोलर है। मल्टीपोलर मतलब मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, उसमें बहुत सारे एक्सॉन्स निकले हो, है ना? बहुत सारे न्यूक्लियस, बहुत सारे एक्सॉन्स एक साथ लगे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपोलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। किसका है ये? इंटर न्यूरॉन्स का। अब इनका काम क्या होता है? देयर एक्सॉन कनेक्ट ओनली टू द नियर बाई सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, है ना? दे हेल्प इन पासिंग सिग्नल्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अब देखिए, आपने गरम कोला हाथ में उठाया, है ना? पहले मोटर न्यूरॉन देख लीजिए, आपको इंटर न्यूरॉन और अच्छे समझ में आ जाएगा। मोटर न्यूरॉन क्या होता है? ये भी देखिए मल्टीपोलर है स्ट्रक्चर में, एंड आर लोकेटेड इन द सीएनएस। कहाँ पे लोकेटेड होता है ये? सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आता है ब्रेन और आपकी आती है स्पाइनल कॉर्ड, है ना? ये क्या होता है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। एक्सटेंडिंग देयर एक्सॉन्स आउटसाइड द सीएनएस, और मोटर न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स होते हैं वो सीएनएस की बाहर तक क्या होते हैं? फैले होते हैं। याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स ऑफ द बॉडी। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए मैंने आपको बताया कि सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया बच्चों? सेंसरी न्यूरॉन ने, हमने हाथ में गरम कोयला उठाया तो हमारे हाथ की जो फिंगरप्रिंट्स थी उसने जाके वो क्या हुई? वो गई किसके पास? वो गई हमारे ब्रेन के पास, है ना? उसको जाना है। तो मोटर न्यूरॉन्स ने क्या किया? जो उसको फीडबैक मिला, जो उसको पता चला कि भैया कुछ गर्म चीज़ हाथ में उठाई है, तो मोटर न्यूरॉन वहाँ से मैसेज भेजेगा कि तुमको क्या करना है? तुमको तो हाथ हटा देना है, क्योंकि मोटर न्यूरॉन किससे कनेक्ट होता है? याद रखो, मोटर न्यूरॉन कनेक्ट होता है आपके मसल्स से। तो वो क्या करेगा? वो आपके मसल्स को मैसेज करेगा कि आपने फिंगर टिप को ये मैसेज दिया जाए कि अगर कोई चीज़ गर्म लग रही है तो उससे हाथ क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है, वो चीज़ को फेंक दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है।
टच नहीं किया जाता। तो ये मैसेज मोटर न्यूरॉन्स के पास अब कौन भेजेगा? सेंसरी न्यूरॉन तक, इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के मैसेज मोटर न्यूरॉन तक कौन भेज रहा है? इंटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन के मैसेज सेंसरी न्यूरॉन तक कौन भेज रहा है? इंटर न्यूरॉन। मतलब दोनों के मैसेजेस ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? इंटर न्यूरॉन करता है। ओके तो इंटर न्यूरॉन में क्या होते हैं? ये बहुत सारे मतलब दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है, ये है ना, पास करता है सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन में। तो ये काम किसका होता है? इंटर न्यूरॉन का होता है। तो बात समझ में आई आपको कि सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में क्या डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट इज, देखिए अभी आपको आया सीएनएस और पीएनएस का नाम ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें बताई दूँ कि सीएनएस और पीएनएस क्या होता है। देखिए इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम, हमारा ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम में दो चीज़ आती है, एक तो आता है सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक आता है पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट इज इन द सीएनएस दैट ऑल ऑफ द एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड का जो पार्ट आता है वो किस में आता है? सीएनएस में आता है, जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन की क्या होती है? एनालिसिस होती है ना, कि आपको अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये काम करता है वो। और पीएनएस में आपका क्या आता है? इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स एंड पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स फाउंड आउटसाइड द सीएनएस। इट इंक्लूड सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, है ना। अब इसका काम क्या होता है? मतलब इसमें पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स आते हैं, सीएनएस के हो या बाहर के हो, सारे सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ये सारा किस में आता है? आपका पीएनएस में आता है। मतलब आप जो भी चीज़ सूंघते हो, समझते हो, जो भी चीज़ कर रहे हो आप, इनवॉलेंट्री एक्शंस जो करते हो, वो सब किस में आता है? पीएनएस में आता है ना। हमारा न्यूरॉन देखिए इतना वेल सेटल्ड होता है। मान लीजिए कि अगर आपके मन में कोई मान लीजिए आपके घर में आग लग गई, है ना, आप बोलोगे माय गॉड मेरे घर में आग लग गई, तो ये जो थ्रेट है, वो जो ये जो डर है, इसके लिए भी क्या करेगा? सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे क्या करेंगे? पीएनएस के द्वारा मैसेजेस हमें भेजेंगे कि हमारे हार्ट बीट बढ़ा दिया जाए, है ना, हमारा बीपी बढ़ा दिया जाए, ताकि वो एक क्या होगी? थ्रेट होगी, और धीरे धीरे फिर हम उस थ्रेट से क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे हमारी बीपी लो हो जाएगी, हमारा हार्ट बीट सही हो जाएगा, और फिर हम क्या हो जाते हैं? नॉर्मल हो जाते हैं। तो डेंजर साइन हमको कैसे समझ में आए? ये तक कौन? हमारा न्यूरॉन्स ही क्या करता है? देखता है कि हमें कैसे वो डेंजर्स में किस तरीके से डील करना है ना। एक बार आपने हाथ में गरम कोयला उठाया, गरम कोयला उठाने के बाद आपको गरम लगा तो आपने उसको छोड़ दिया। ये काम किसने पहुंचाया? इंटर न्यूरॉन ने पहुंचाया। इंटर न्यूरॉन नारद मुनि वाला काम करता है ना, यहाँ से वहाँ काम पहुंचाने वाला काम। लेकिन दोबारा वो चीज़ को याद रखना भी इनका काम होता है, रिकोगनाइज रखना, कि अगले बार कभी भी अगर आप अब गर्म चीज़ देखोगे तो आप उसको क्या करोगे? टच नहीं करोगे। आपको तुरंत याद आएगा कि अरे नहीं ऐसा हुआ था, मतलब कोई गर्म चीज़ टच करते हैं तो गर्म लगता है। ये चीज़ भी अगर आपके मन में बैठ जाती है, ये जो मेमोराइज रहता है, तो ये भी किसकी वजह से होता है? इंटर न्यूरॉन्स की वजह से। सो दिस वे वेरी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।